प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता, और इसके एक और नए एपिसोड में, एक और नवीन एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उस विषय को हमने वर्तमान संदर्भ से इसलिए ग्रहण किया है कि दीपावली के बाद पूर्वांचल जो उत्तर प्रदेश का है और बिहार और झारखंड के एक बड़े हिस्से में एक अद्भुत पर्व मनाया जाता है जिसको हम छठी मैया को समर्पित पर्व कहते हैं, छठ कहते हैं। और इस पर्व का आधार सूर्य उपासना है। आदित्य हृदय स्तोत्र से जो लोग परिचित हैं, ये उस समय का स्तोत्र है। ऐसी मान्यता है कि जब प्रभु श्री राम थक गए थे युद्ध में, रावण के जिसके अनेक सर थे और उनको वो निरंतर काटते थे और रावण अट्टहास करते हुए फिर प्रकट हो जाता था, तो वो क्लांत होकर थक कर बैठ गए। तो चिंतित देवताओं ने अगस्त ऋषि का आवाहन किया और उन्होंने कहा कि श्री राम थक रहे हैं। तो वो किसी मनोचिकित्सक की तरह उभरे वहाँ, क्योंकि राम तो राम ही हैं, जो स्वयं प्रभु का अवतार हैं, भगवान विष्णु का रूप स्वरूप हैं। लेकिन फिर भी एक मनोचिकित्सक की आवश्यकता जब आप शरीर धारण करते हैं इस धरती पर, तो आपको पड़ती है आवश्यकता। ऐसा विशेषज्ञ कहते हैं, विज्ञ व्यक्तित्व कहते हैं। तो राम को उन्होंने कहा, हे राम, आप क्यों थक रहे हैं? मैं आपको एक अद्भुत मंत्र दे रहा हूँ, एक अद्भुत आपको स्तोत्र दे रहा हूँ, और ये सूर्य की उपासना का आप इसका यहीं पारायण करिए और उसके बाद देखिए। तो जिन लोगों ने उसका पारायण किया है वो जानते होंगे कि ततो युद्ध परिश्रांतम समरे वा चिंत्यम। तो जैसे ही रावण को वो उसका पारायण करके देखते हैं तो एकदम ऊर्जा से भर जाते हैं। और सूर्य तो ऊर्जा का ही भंडार है, वैज्ञानिक भी कहते हैं। तो आज इस आदित्य हृदय स्तोत्र, जो बिल्कुल एक बहुत ही ऊर्जावान कर देने वाला स्तोत्र है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन सूर्य जिस तरह से केंद्र में है भारत में, और हमारी संस्कृति सूर्य उपासना को, सनातन संस्कृति लगभग उसका पूरा रूप स्वरूप सूर्य उपासना पर केंद्रित है, और ज्योतिष का भी हमारा मुख्य आधार सूर्य है। हम अपने विद्वान वक्ता, भगवद गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी की तरफ चलेंगे। और जिस तरह से इस समय छठी मैया का आवाहन बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में और जहाँ जहाँ इन राज्यों के निवासी हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरा देश इस समय इस पर्व की आभा में डूब रहा है। तो चलिए उनसे समझते हैं कि सूर्य आदित्य किस तरह से भारतीय सनातन संस्कृति का केंद्र बिंदु है। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। मैं आपका विवेचन सुनता हूँ शरद जी। तो कई बार ऐसा नहीं, मैंने आपको देखा है, आप सूर्य के अच्छे आराधक हैं। मुझे ये नहीं विदित है कि आप आदित्य हृदय स्तोत्रम के संदर्भ में बात कहते हैं, लेकिन आपके अंतर्चित्त में सूर्य जो है वो आराध्य के रूप में विद्यमान दिखते हैं। जी, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले तो जो है, मैं बंसल न्यूज़ के जो हमारे दर्शक हैं, जो छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और जिन पर उनकी कृपा है, उन सबको भी मैं छठ पर्व की शुभकामना देना चाहूँगा। अब यहाँ एक खास बात है, सूर्य के व्रत में मैया का स्मरण। आप देखिए, छठी मैया है, छठी मैया, हाँ। आप बात ध्यान रखिएगा, हाँ। ये छठी मैया है। हाँ। कुछ चीजों को हमने व्यंग विरोध में उपयोग किया है, लेकिन छठी का दूध याद रखिएगा, छठी का दूध, छठी की माँ, ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। षष्ठी की व्रत के उपरांत छठवें दिन शिशु को जो दुग्ध पान कराती है महिला, नवजात शिशु को 6 दिन होने पर, वो साक्षात अमृत तुल्य होता है। इसलिए छठी का दूध शब्द याद कराते हैं, वो पुष्ट करता है शरीर को। अब छठी मैया कौन है, पहले आप एक बात समझ लीजिए, छठ की माँ कौन है, षष्ठी मैया कौन है? प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चरण घटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनी च। कात्यायनी मैया ही षष्ठी मैया है, जो कृष्ण की कुल देवी है।
अच्छा अच्छा अच्छा, वाह। भगवान श्री कृष्ण की कुल देवी षष्ठी मैया। इसलिए सूर्य पर्व पर षष्ठी की आराधना करने का वृतांत श्रीमद् भागवत में वर्णित है और बड़ा दिव्य विसर्जन का वृतांत वर्णित है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ा तो संपूर्ण ब्रज के लोग, संपूर्ण द्वारिका के लोग सब एकत्रित हुए। ब्रज में गोपिकाओं को कह गए थे कृष्ण की मैं आऊंगा, लेकिन कभी ब्रज नहीं गए, तो वो ब्रज की गोपिकाएं भी उनको सूर्य कुंड में मिली हस्तिनापुर में षष्ठी व्रत में जी, दिल्ली के पास आज भी दिल्ली के सूर्य पास कुंड जो है वहीं मिली और वहीं गोपिकाओं ने अपने शरीर का विसर्जन किया है कुंड में। वहाँ विसर्जन किया, वो कुंड में तो स्नान के लिए स्नान गए थे किया और शरीर छोड़ा और शरीर वहां छोड़ा जी। तो ये इसलिए कि षष्ठी मैया की आराधना के लिए वहां एकत्रित हुए थे। सूर्य की आराधना है, षष्ठी मैया की आराधना। कात्यायनी सूर्य की इष्ट देवी है, सूर्य की शक्ति कात्यायनी है। क्या बात आप ध्यान रखिए, कात्यायनी का ऐसा स्वरूप है। भगवती ने जब अपना रूप देवासुर अपने महिषासुर मर्दनी होकर आई और शुम्भ इत्यादि का वध किया, तो देवी भागवत में बड़ा विशद वर्णन है मैया कात्यायनी का। मैया कात्यायनी कृपालु हैं और मैया कात्यायनी के केश से ही ब्रज की स्थापना हुई है। जो ब्रज मंडल बना है वो कात्यायनी के केश पर स्थापित हुआ है। कहते हैं महासती का केश जिस स्थान पर गिरा है वो केश पीठ है ब्रजमंडल। इसलिए सबसे पहले तो षष्ठी मैया को प्रणाम करें। इसलिए षष्ठी मैया को प्रणाम करें कि इनकी कृपा से सौभाग्य पनपता है और इनकी कृपा से आपके बच्चे दीर्घायु होते हैं, आपके गृहस्थ जीवन में परम शांति होती है। इसलिए सूर्य के व्रत में षष्ठी मैया का स्मरण होता है और कहते हैं छठी माँ की पूजा है। छठी माँ की पूजा वो षष्ठी है जिनको बोलचाल में छठी माँ का, और जिनको हम नवरात्रि की पूजा विधान में कात्यायनी कात्यायनी। अच्छा, अब आप देखिए, अब एक मूल बात आते हैं। यदि चंद्र और सूर्य की स्थिति इस शरीर में आकलन करें, यही शरीर विराट है, ध्यान रखिए, सब कुछ इसी में है। यही विराट है, यही विराट स्वरूप के दर्शन। मतलब वहां चंद्र और सूर्य तो परमात्मा की आंखों में सुशोभित हो रहे हैं, लेकिन जब परमात्मा ने हिरण्य गर्भ से स्वरूप बनाया तो वहां पर सूर्य की स्थिति क्या है? आत्मा ही सूर्य है। बहुत सुंदर बात है, वाह, बहुत आत्मा ही सूर्य है, आप ध्यान रखिएगा। और मन चंद्रमा, मन चंचल, मन चंद्रमा। तो ये आत्मा से प्रकाशित होता है ना, जैसे चंद्रमा आत्मा से प्रकाशित होता है। दूसरा, आप ये देखिए अपनी सनातन संस्कृति की कितनी सुंदर विशेषता। विसर्जन की आराधना है षष्ठी देवी का व्रत, विसर्जन की आराधना। सूर्य तो डूबता नहीं कभी, सूर्य कभी कभी नहीं, अनवरत चलता है सूर्य, हर पल हर क्षण कहीं स्थिर होता नहीं एक पल के लिए सूर्य। लेकिन सूर्य की इस अनवरत यात्रा में सूर्य जब अपनी प्रक्रियाओं के अनवरत प्रक्रियाओं में पहुंचता है, तो जब पृथ्वी से वो दिखना बंद हो जाता है तो हमें ये भ्रांति ना रहे, आत्मा में माया के अंधकार से विरक्त होने का पर्व है अस्ताचल की आराधना। ओहो जी। अस्ताचल आपको एक, आप ये कह सकते हैं कि एक जीव को शरीर के बोध से मुक्त करने की आराधना है। बड़ी गहरी बात अब आप एक बात समझिए, मैं गूढ़ता के साथ कह रहा हूं क्योंकि ये इसकी मीमांसा बहुत आवश्यक है। एक आत्मा जीव कब कहलाने लगता है? आज ही वो दिन जब मुक्त हो जाता है वो जीवत्व से। इसलिए आज मुक्ति का भी पर्व है, सूर्य की आराधना का अर्थ होता है। एक आत्मा जीव कब कहलाती? ते माया बस बंधेहु गोसाई और बंधेहु कीर मरकट के माई, जो कहते हैं कि हम इस शरीर में जो आत्मा निर्विकार साक्षी भाव से रहता है, सूर्य भी साक्षी भाव से ऊपर निकलता है और अपने अनवरत गति से चलता है। जो उसके आराधक हैं उन पर कृपा बिखेरता हुआ निकलता है तेज के साथ, और जब वो अस्ताचल की ओर पहुंचने लगता है तब संध्या होती है। तब संध्या होती है। कौन सी संध्या होती? त्वमेव संध्या सावित्री त्वम देवी जननी चरा। उस समय त्रिलोक जो है कात्यायनी के पास होता है। संध्या की अधिष्ठात्री देवी कात्यायनी है, छठी मैया के पास जाता है वो। वाह वाह, ये आराधना का समय है। इसलिए हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या का विधान है। सूर्य 3 बार संध्या के आवरण को ग्रहण करता है। प्रातः काल उदय होते समय, मध्याह्न काल अभिजित मुहूर्त में, और संध्या काल। तो ये 3 सबसे पवित्र मुहूर्त बताए गए हैं।
इसलिए तो ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। सूर्य के प्रथम दर्शन जब आप बिल्कुल नग्न नेत्रों के साथ कर लेते हैं और उसमें शीतलता होती है, तो जब सूर्य शीतलता युक्त हो जाता है, वो दो ही समय है, ब्रह्म मुहूर्त और संध्या काल। संध्या काल, हाँ। डूबता हुआ सूर्य और उदय होता हुआ सूर्य यदि आप चित्र में देखें तो दोनों एक जैसा दिखाई, एक जैसे दिखेंगे, बिल्कुल ठीक है, दोनों एक जैसा दिखाई पड़ता है। और वही स्थिति चाहे आप एक छोटे बच्चे को देख लीजिए, चाहे जरा अवस्था को प्राप्त एक वृद्ध को देख लीजिए, दोनों का शरीर एक जैसा हो जाता है। ये विसर्जन की आराधना है, ये आत्मोत्सर्ग की आराधना है। आत्मोत्सर्ग यहाँ पर जो व्यक्ति है वो जीवत्व भाव से मुक्त हो जाता है। अब आप देखिए सूर्य के कितने विहंगम आराधक हुए। सूर्य को केवल आप ये मान लेते हैं कि वो एक देव है तेज के, तो तेज पुंज तो देखिए सबसे पहले ब्रह्म ने जब स्वर्ग की उत्पत्ति का निर्णय लिया तो सबसे पहले आकाश आया, शब्द, आकाश सबसे पहले शब्द, फिर स्पर्श, स्पर्श यानी वायु, वायु, शब्द और स्पर्श के वेग से घर्षण से तेज का प्रकट हुए हैं। तो सूर्य का उस समय प्रकट हुए तेज। हम जिस मनवंतर में हैं उस मनवंतर को वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। वैवस्वत मनवंतर आप समझ रहे हैं ना, सूर्य ही इस मनवंतर के अधिपति है, अधिपति है। सूर्य का पुत्र श्राद्ध और श्रद्धा इस मनवंतर के अधिपति है, मनु है हमारे। अच्छा, ये सूर्य वंश में उत्पन्न हुए। जिस राम लला को हम अवतारी पुरुष के रूप में प्राप्त करके जो है रावण का वध कराते हैं, वो भी तो सूर्य वंश में आए हैं, सूर्य कुलभूषण है वो। वाह वाह। आप ध्यान रखिए, इक्ष्वाकु वंश सूर्य से उत्पन्न, सूर्य से उत्पन्न है, तो वो इक्ष्वाकु कुलभूषण है यहाँ पर। अब सूर्य की प्रसन्नता देखो, सूर्य बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले होते हैं जिनके जीवन में अवसाद है, जिनके जीवन में निराशा है, जिनके जीवन में विकास नहीं है, वो सूर्य की आराधना करें। आप आदित्य हृदय स्तोत्रम कह रहे थे ना, तो हृदय को आप पूरी तरीके से नहीं समझ पाए। हृदय यानी आत्म तत्व को धारण करने का विधान। वाह। अगस्त तो भगवान श्री राम का नाम लेकर समुद्र का पान कर जाते थे। नाम ले तो भव सिंधु सुखाही। ये वही अगस्त हैं जो सीता की रसोई हम जिस समय व्याख्या कर रहे थे, तो इन्होंने भोजन इतना किया कि रिद्धि सिद्धि और गणेश भी बना के परसते परसते थक गए। मैया की इच्छा थी ना कि एक मुनि आए अगस्त जी हमारे यहाँ, और मतलब उनको मैं भोजन कराऊं। तो परमात्मा ने बुलाया कि भाई इनको बड़ी इच्छा है अन्नपूर्णा को तुम्हें तृप्त करने की, तो अगस्त को कौन तृप्त कर सकता है? तो अगस्त भोजन ही करते रहे, करते रहे। जब उनको महीनों भोजन करते हो गया, मैया को भी पसीना आ गया, अपने पुत्रों को बुलाया, गणेश आ गए, रिद्धि सिद्धि आ गए, पूरी बेल रहे हैं, खिला रहे हैं। हमने प्रसंग बड़ा अच्छा रोचक है ये। जी। अभी समयाभाव है अपना, तो आप ये ध्यान रखिए कि तब अगस्त जी ने कहा था उनसे कि जब मेरा भोजन का मध्याह्न हो जाता है तो मैं जल पीता हूँ। मैया ने उनको रोक दिया था, आप जल नहीं दोगी। बोले क्यों? बोले जब आप महीनों तक भोजन करने के बाद जल मांग रहे हैं और समुद्र पी जाएंगे तो मैं कहाँ से लाऊंगी समुद्र? तो ठाकुर जी की तरफ देखे तो ठाकुर जी ने कहा था, राम लला ने उनसे, महाराज जल आपको द्वापर में पिलाएंगे, जल आपको द्वापर। तो जब गिरिराज जी उठाया था कृष्णचंद्र जी देव ने, और जब इंद्र ने प्लेन कालिक मेघों से, संवर्तक मेघों से 7 दिनों तक वर्षा की थी, उसी वर्षा का जल कहाँ गया? बाढ़ थोड़ी आई थी यमुना जी में, वो सब पी रहे थे अगस्त मुनि। आप ध्यान रखिए, क्या सुंदर कथा है। आप देखिए कैसा ये हर चीज कितनी सुंदर कथा है। तो अब आप एक बात समझिए कि अगस्त मुनि वहाँ प्रकट भाव से जो हुए हैं वो हृदयांगम करने के लिए प्रकट हुए हैं। वहाँ सूर्य भी खड़े हैं जिनका स्रोत पढ़ रहे हैं परमात्मा। सूर्य प्रत्यक्ष आ गए हैं, वहां खड़े हुए हैं, और सूर्य को देखते हुए परमात्मा कह रहे हैं याम मेधाम देवगणापत्रश्योपास्तो तय मामद में ध्याने मेधाविनम स्वरू। वो दृश्य आपको समझिए आप। अगस्त मुनि कह रहे हैं इनकी आराधना करो। क्यों? क्योंकि सूर्य ही आत्म तत्व के प्रतीक है, और आत्मबल के जागृत होने पर निराशा चली जाती है। क्या बात है, वाह। आत्मबल के जागृत युवा होने पर पीढ़ी निराशा चली जाती है। इस संदेश को ग्रहण करे। तो हमारे यहाँ सूर्य को प्रसन्न करने का बहुत सुंदर सा विधान है। वो कोई आदमी एक हफ्ता, एक सप्ताह करके देखे, सूर्योदय से पूर्व उठे और सूर्यास्त में संध्या वंदन करे। एक दिन का विधान नहीं है ये, 7 दिन कर ले वो।
उसकी ये आदत में समाहित हो जाएगा। जैसे ही आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य को देखने लग जाएंगे, आपकी दिव्यता देखते बनेगी, आपका तेज देखते बनेगा। और जैसे ही अस्ताचल में जाते हुए सूर्य को देखकर, जल का तर्पण देकर आप गायत्री मंत्र का जाप या जिस भी मंत्र का जाप करने लगेंगे, तो सूर्य की वो तृप्तिमयी प्रसन्नता तुम्हारे जीवन में आनंद भर, दारिद्र्य दुख भय हारने का तो धन्या सर्वोपकार करना है सदार्ध चित्ता, वो सारी प्रक्रियाएं आपके जीवन में आ जाएगी। तो सूर्य की आराधना, सूर्य प्रत्यक्ष होते हैं, सूर्य प्रत्यक्ष होते हैं। आप देखिए हमारे यहाँ तो एक बहुत अच्छा, तो सत्यभामा जो पटरानी बनी कृष्ण के यहाँ, तो सत्यभामा के पिताश्री को सूर्य की मित्रता थी, समयंतक मणि प्रदान किया उनको। वो समयंतक मणि जो आज भी विलुप्त है, आज पता नहीं किसके पास है। अंतिम समय में अक्रूर के पास थी और वाराणसी में देखी गई थी। वो मणि जहां रहती है वहां दुर्भिक्ष नहीं पड़ता, सदैव जल बरसाता है इंद्र। वहां 4 कोस तक के कहीं पर भी जो है वर्षा से विरक्त नहीं रहते। वो 4 सेर सोना देता है रोजिया। तो आप एक बात समझिए, सूर्य की प्रथा, सूर्य ने ही द्रौपदी को वो पात्र दिया, वो पात्र जिससे 10,000 दुर्वासा मुनियों को उन्होंने भोजन कराया, वो पात्र जिसमें एक कण भी यदि अनाज का रह जाए तो आप 10,000 लोगों को भोजन करा सकते थे, वो दिया उन्होंने। और या ऋषि की तप से दिया उन्होंने। तो सूर्य की प्रसन्नता सदैव विद्यमान है, लेकिन सूर्य आत्म जागरण का केंद्र है। ये षष्ठी में सूर्य की आराधना, अस्ताचल की, मूल रूप से आपको ओम की आराधना, भू की आराधना, स्व की आराधना, स्वाह की आराधना, तीनों आराधनाओं का समन्वित स्वरूप उत्पन्न कर आपको तृप्त प्रदान करता है। आप कहते हैं ना ओम भूर्भुवः स्वः, तो ये जो स्वः वाली स्थिति है, ये विसर्जन की आराधना है। तो अनंत सूर्य की आराधना यदि आप करना चाह रहे हैं तो अस्ताचल सूर्य की आराधना करें। ये विसर्जन की आराधना है। ये आपके विसर्जन को आत्मा से जोड़ती है, जीवत्व भाव आपसे मुक्त कर देती है। आप जीवन में तृप्त होकर कहते हैं कि हे परमात्मा, आप इस सचराचर सृष्टि के मूल स्वामी सूर्य, इस सचराचर सृष्टि के मनु है, सूर्यवंश है, तो मूल स्वामी सूर्य। तो एक दिन आप इस धरती के, इस धरा के, इस त्रिलोक के राजाधिराज महाराज सूर्यदेव की आराधना करते हैं। गायत्री मंत्र का क्या संबंध? बहुत जी जी, ये सविता का मंत्र है। अच्छा, सविता सूर्य की शक्ति है जी। आप समझ लीजिए, सूर्य मंत्र को सूर्य और सविता में भेद करने का प्रयत्न न करें। जो सविता है उन्हीं का तेज ही सूर्य है। जैसे ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्मांडी है, वैसे सूर्य की शक्ति सविता है। इसी ही सावित्री कहते हैं, यही गायत्री बन जाती है मैया। बहुत से लोग वेद विदित मंत्र है, गायत्री का ऐसा मंत्र है जो प्रत्येक व्यक्ति को कहना चाहिए। बहुत सुंदर मंत्र है। ये अकार उकार मकार को, उद्भव स्थित संहार को जोड़कर कहता है कि आप कहाँ करें, पहले भू, फिर भुआ, फिर स्व। ये तीनों स्थिति में, अर्थात जो पृथ्वी में है, जो अंतरिक्ष में है, जो सचाचरा अनंत में है, तत् सवितुर्वरेण्यम, उसको मैं प्राप्त करूं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, मेरी जो बुद्धि, धी यानी बुद्धि, वो वहीं पहुंच जाए। तो सूर्य की आराधना में इस मंत्र की इतना दिव्यता है कि आप तीनों ही स्थिति से उठते हैं। आप ध्यान रखिए, त्रिताप से आप मुक्त हो जाते हैं। आप अतल वितल सुतल तलातल पाताल से बाहर निकल कर आते हैं भूतल पर। परमात्मा के विराट स्वरूप की व्याख्या है। फिर आप परमात्मा के वक्ष स्थल पर रमते हुए ऊर्ध्वगामी होना चाहते हैं। इससे आप ऊर्ध्वगामी कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेरी आत्मा अधोगामी ना, ऊर्ध्वगामी। तो आज जो है विसर्जन की प्रक्रिया का अर्थ होता है अस्ताचल का। बहुत से भ्रांतियों से मुक्त हो जाएं। सूर्य कभी अस्त नहीं होता। और ये अस्ताचल की सूर्य की जो आराधना है वो मूल रूप से आपके उदयाचल में प्रवेश के लिए एक नवाचार है, एक परिवर्तन है, एक भाव है जो आपको अंधकार से मिटाकर ज्योतिर्मय कर देता है। वो आपको कहता है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी, आपको संयमी बनाता है कि देखो अब संसार सृष्टि में रात हो जाएगी, इस रात से मुक्त हो जाना। कौन सी रात? माया की रात। इसलिए परमात्मा सूर्य को कहते हैं कि मेरे अंतर में तेज क्षमाकृति शौचंद्रोण मानता भवंत संपदम देवी भिजात भारता, इस तेज का प्रादुर्भाव कर,
मेरे अंतर्चित्त को आत्मा में जागृत कर, क्योंकि आत्मा के प्रकाश होने से मन में विद्यमान माया का तमस दूर हो जाता है। वाह। और यही वजह है कि हम समझते हैं कि प्रभु श्री राम का भी जन्म सूर्यवंश में हुआ, और एक से एक, चाहे रघु की बात करें, चाहे दशरथ जी की बात करें, आप देखिए तो, और कितना सुंदर विवरण आज डॉक्टर साहब से हमको प्राप्त हुआ है। मैं तो इनको जब सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि कहाँ से ये आप देखिए, मतलब जिस तरह से मंत्र, बहुत सारे सनातन परंपरा के आराधक मंत्र पढ़ते होंगे। सत्राजित जी, जो सत्यवती के पिता थे, जी जी जी, मैं अभी सोच रहा था कि वो ना, तो सत्राजित सूर्य के परम मित्र थे। अच्छा, समयंतक मणि का एक अलग प्रसंग है। हमारे यहाँ तो समयंतक मणि के प्रसंग के सुनने का अर्थ है, क्योंकि समयंतक मणि के प्रसंग में ये हुआ था, मैं हाँ आपको इसलिए कहूँगा कि सूर्य के प्रत्यक्ष मित्र थे, सूर्य उनसे मिलने आते थे, उनका तेज था। ध्यान रखिए, द्वादश अपने सूर्य के भी द्वादश स्वरूप हैं, जैसे इंद्र के द्वादश स्वरूप हैं, वैसे सूर्य के भी द्वादश अवतरण हुए हैं, जिसमें उपेंद्र भी एक द्वादश है। वामन भी सूर्य की तरह दिखाई पड़े थे। अच्छा, जब बलि के यज्ञ में वो पहुंचे, छत्र लगा करके परमात्मा ने वामन अवतार लिया था 52 अंगुल के अपने अंगुल से। तो जब उनके यज्ञ में पहुंचे थे तो उनको देख करके बलि के मन में ये भ्रांति हुई थी कि साक्षात सूर्य चलते आ रहे हैं क्या। जब राम लला के दर्शन जनक जी ने किए थे तो उनको भी लगा था इतना तेज, ऐसा लग रहा है सूर्य और चंद्रमा यहीं घूम रहे हैं। जब वहां मथुराधीश के यहाँ परमात्मा पहली बार पहुंचे थे, कृष्ण और बलदाव जी, तब भी वो जब सड़कों से निकले तो लोगों ने यही कहा था कि चंद्रमा और सूरज एक साथ आ गए हैं क्या। सूर्य तेज का प्रतीक होता है। तो सत्राजित की प्रक्रिया में सत्राजित के पास वो मणि है, ये जब त्रिलोक में प्रसिद्ध हो गई, ध्यान रखिए उस प्रक्रिया का भी यहीं से संबंध है सूर्य का। तो परमात्मा ने उनसे किसी समारोह में उनसे भेंट हो गई, तो कृष्णचंद्र जी देव ने कहा, रिश्तेदारी थी, कुल के थे, उन्होंने कहा कि महाराज ये आपके पास सुंदर दिव्य मणि है, इसमें अकाल नहीं आता, अन्न मिलता है, जनता में शांति रहती है, तो ये अच्छा हो कि आप इसको द्वारिकाधीश को दे दीजिए। तो द्वारिकाधीश हम लोग तो कृष्ण को कहते हैं, लेकिन द्वारिका के मुख्य रूप से राजा कौन थे, उग्रसेन। उग्रसेन, हाँ, वो कहा उनको दे दिए। उन्होंने कहा नहीं ये तो मैं अपने पास रखूंगा। फिर सत्राजित के भाई थे प्रसेनजित। प्रसेनजित एक दिन वो मणि को गले में धारण करके, क्योंकि तेज दिखता था, अश्व में बैठकर चले तो एक बाघ ने जो है वो प्रसेनजित का वध कर दिया, घोड़े का वध कर दिया, और वो बाघ वो मणि की माला लेकर चला गया। रास्ते में जामवंत जी ने देखा ये क्या तेज प्रकाश चला जा रहा है। जामवंत जी ने बाघ को मार दिया और वो मणि ले ली और ला के जामवती को दे दिया, अपनी पुत्री को, ले गले में धारण कर ली। अब इधर क्या हुआ कि सत्राजित जब प्रसेनजित नहीं मिले तो सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, भाई मुझे ऐसा लगता है कि कन्हैया जी की लीला हो गई है इसमें। ये जो अपन कहते हैं ना, तजो चौथ के चंद्र के माही, वो कहते हैं वो चंद्रमा देख लिया था कान्हा जी ने, तो लोकाचार के लिए कलंक लग गया कि कान्हा जी ने वो समयंतक मणि ले ली। तो मैया ने फिर कात्यायनी की आराधना की है वहाँ देवकी जी ने, कि ये क्या हो गया है। कात्यायनी की जब आराधना की तो कान्हा जी ढूंढने निकले कि वो मणि कहाँ है। सिंह देखा, सिंह के पद, अपने वृक्षराज के पद छापों को देखा, वो उस गुफा में गए, वहीं वो 27 दिन तक जामवंत के साथ मल्ल युद्ध करते हैं और वहीं जामवती का विवाह होता है इनके साथ। जी जी जी, वो लज्जित होते हैं, पराजित होते हैं, परमात्मा राम का स्वरूप धारण करते हैं वहाँ। तो वहाँ फिर वो मणि और जामवती को साथ में देते हैं, और वो जब मणि लाकर सत्राजित को लौटाते हैं तो सत्राजित सत्यवती को सौंप देते हैं। क्या बात है। हाँ, ऐसे अनेक प्रसंगों पर भी हम डॉक्टर साहब को अवश्य सुनेंगे, लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा अपने शब्द कि डॉक्टर साहब की वाणी से अमृत झरता है और अर्थ बदलते हैं व्यक्तित्व से, क्योंकि वो जीते हैं उस गाथा को जो हमारे सनातन की एक अमूल्य थाती को आप तक लेकर आती है। मैं उनकी रुचि, उनके चेहरे की भाव भंगिमा को जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उस समय वो जैसे परमात्मा के समक्ष बैठे हों और उनके सच्चे प्रतिनिधि के तौर पर वो एक एक विवरण प्रस्तुत कर रहे हों। आपने इतनी रोचकता कभी देखी है? मैं यहाँ उनको बैठे हुए जब देखता हूँ इस प्रसंगों को उद्धृत करते हुए तो मैं
सोचता हूँ कि ये समय कितने आनंद में है, क्योंकि ये शायद उन विरले लोगों में से हैं जो समझते हैं कि इन सब का अर्थ क्या है। क्योंकि उनके पूज्य पिताजी जो एक, मैं क्या कहूँ, एक ऐसे दिव्य संत, एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व, महामना मालवीय जी के सहचर जो वाराणसी में उनके साथ रहे, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसा एक अद्भुत दिव्य संस्थान दिया, उनके प्रिय शिष्यों में शुमार और शामिल रहे हैं डॉक्टर गोस्वामी के पिताश्री। और पूरा जीवन एक फ़कीर की तरह उन्होंने बिताया है, एक दिव्य संत की तरह, जिसे भान ही नहीं है कि समयंतक बड़ी वही धारण किए हुए है। तो उस परंपरा से हैं ये। और डॉक्टर साहब, डूब जाता हूँ मैं, सच बता रहा हूँ आपको, आनंद आ जाता है। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होऊंगा। प्रणाम कर रहा हूँ, नमस्कार।